एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद तुम लोग का जो अर्जी लगाना अर्जी लगाएंगे, फिर पीछे देखना शुरू कर देंगे। चलो, लाइन क्या था ये बता दो। ब्रह्मास्त्र। हाँ, ब्रह्मास्त्र दे रहे थे इसलिए ब्रह्मास्त्र दे रहे थे, नहीं तो छूट जाएगा तो सब बोलेगा क्या कि बोल करके और दे क्या फिर ना दे। क्या कि सबके घर में समस्या है। अब दूसरा कोई तुमको प्रेत बताएगा, हो सकता है पितृ हो, इसलिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब कर भी सकता है, क्योंकि भाई सबका तो पितृ होता ही है, किसका नहीं होता, सबका दादा परदादा मरा हुआ है ना। तो करना है शनिवार से करना, ठीक है। शनिवार से स्टार्ट कर दो। शनिवार से सब कोई स्नान तो करते हैं सुबह सुबह। गर्मी आ गया है, अब तो ठंडा वाला बात है नहीं कि भैया नहीं आज एक दिन स्नान किए हैं, ऐसा तो नहीं ना है, सब स्नान करते हैं। शनिवार से स्टार्ट करो, गिन लेना 11 दिन लगातार होना चाहिए। 11 दिन के भीतर में आप कहीं भी जाएं तो ध्यान रख के जाएं, ठीक है। और अगर जा रहे हैं तो वहां भी वो काम कर लेना जहां जाना। लेकिन एक हो सकता है कि जो आगे बताएंगे वो चीज नहीं होगा, लेकिन तब भी मन तो हो जाएगा कि किए हैं। क्या करना कि दक्षिण दिशा की ओर स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर, जिसका छत है वो छत पे जाए, जिसका छत नहीं है आंगन में आ जाए। स्नान करने के बाद ये कोशिश करना कि ब्रह्म मुहूर्त में ही काम हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? कम से कम 4 बजे सुबह तक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये 3:20 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी आ रहा है। 4 साढ़े 4 बजे तक छूट है, 5 बजे तक छूट है। चलो तुम लोग कोशिश करना कि 5 बजे के भीतर स्नान करके, तो कोई 11 दिन का काम है, 11 दिन कर लेना, मेहनत कर सकते हो इतना। 11 दिन स्नान करके दक्षिण तरफ मुंह करके एक छोटा सा बकेट रख लो, मतलब बाल्टी या क्या बोलते उसको, डब्बा, गमला, कुछ भी रख लेना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक ठो उसमें सादा फूल उजला, थोड़ा सा काला तिल, ठीक है, लोटे में। लोटा कौन सा होगा? पीतल का, तांबे में नहीं, तांबे का सूर्य को दिया जाता है। पीतल का लोटा, ठीक है, और उसमें सादा फूल और काला तिल डाल करके और दाएं दक्षिण की दिशा में अपना मुख कर लिए, अपने पितृ को याद किए आंख बंद करके बढ़िया से, ठीक है। पितृ को याद किए, अपने इष्ट को याद किए। इष्ट कहने का तात्पर्य अपने अपने भगवान। आपके भगवान हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी, आप सब धाम से जुड़े हो तो हनुमान जी आप लोग के इष्ट है, तो हनुमान जी को याद करना है, पितृ को याद करना है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है जल अर्पण करना है, उसी डब्बे में करना, और नहीं तो ऐसा रखना जिसमें कि आराम से अर्पण करने वक्त गिरे, छिट्टा उटा ना पड़े ज्यादा पैर पे या इधर उधर जमीन पे ज्यादा गिरे, ऐसा प्रयास करना, थोड़ा बड़ा हो। और उसके बाद उस जल को, तिल को, जो रहेगा फूल को, सबको एक डब्बा में रख लेना। फिर दूसरे दिन गमला में करना और उसे एक डब्बे में रख लेना। 11 दिन तक कंटिन्यू तुमको ये काम करना है, और एक समय निर्धारित कर लेना कि 4:30-5 बजे के बीच में हम कर ले रहे हैं। 11 दिन जब हो जाए उसके बाद एक दिन विष्णुपथ, ठीक है, विष्णुपथ तो जानते हैं सब, गया विष्णुपथ चले जाना, जिधर होता है तर्पण, ठीक है, घाट के तरफ। उधर देव घाट भी है और इधर आपका शमशान घाट भी है। तो शमशान घाट में थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, देव घाट है। देव घाट के पास जाकर के वही जल जो लेकर गए हैं, उस जल को आप पितृ को याद करके 11 दिन के बाद 12वां दिन या 11वां दिन जो जल होगा उसको लेके भी निकल सकते। 4:30 बजे आप करेंगे, 5-6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, आराम से 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। और वो जा करके डब्बा सहित जो है पूरा फल्गु नदी में मिला दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित करने के बाद एक पान का पत्ता पे एक छोटा सा कपूर रख के जला दीजिए, और साथ पे उसको भी विदा कर दीजिए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वहीं पे हनुमान जी है, विष्णु जी हैं, दर्शन कर लीजिएगा, फल प्रसादी ले लीजिएगा, थोड़ा सा अपने भी खाइएगा, कुछ हमको भी खिलाइएगा, सबको बांटिएगा, खिलाइएगा।
11 दिन का ये कार्य कर लो, पितृ का कोई भी समस्या होगा एकदम समाधान हो जाएगा। विष्णुपद जा ही रहे हो, मंदिर जा ही रहे हो, तो एक चीज और कर देना कि कुछ सिक्का उक्का लेके जाना, कुछ गरीब लोगों को दान कर देना। पंडित जी को, ब्राह्मण को देने का हम कभी भी नहीं बोलते हैं, ये तो आपकी इच्छा पे है, क्योंकि हम ना पंडित जी बोलेंगे ना तो बोलेंगे क्या कि बैठे हुए तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के कुछ रुपया दी है। ये कार्य मेरा नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि गरीबों को 2000 रुपये करके कर देना, जिसको जरूरत है उसको देना जरूरी है ना। चावल लेके जाना, अगर सिक्का नहीं लेके जा सकते हो तो चावल लेके जाना, चावल दान कर देना, आलू दान कर देना, क्योंकि भोजन करवाना बहुत अच्छा होता है। सबसे उत्तम अगर देखा जाए तुम्हारे लिए क्या है जीवन में, तो किसी को भोजन करवाना, वो भी भूखे को भोजन करवाना, वो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। वो 5 मंदिर जाके दर्शन करने के बराबर होता है एक भूखे को भोजन करा देना। एक यज्ञ के बराबर होता है एक बेटी की शादी करवा देना। करना नहीं, करा दोगे तो तुम अपने कर रहे हो, तो तुम्हारा बेटी है तो कर ही रहे हो, तुम सामर्थ्य हो इसलिए कर रहे हो। लेकिन किसी और गरीब की बेटी का विवाह करवा देना, ये एक यज्ञ के बराबर है। सब बोलते हैं अपना बेटी में देखो ना 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्च किए। अरे किया तो किया, तुम्हारी बेटी थी, किया तो कौन सा बड़ा का काम कर दिया? तुम्हारे पास था पैसा, कर दिया। कोई गरीब का जाके 20 लाख खर्च करके दिखाओ, उसके बाद आके बोलो, तब थोड़ा समझेंगे कि हाँ पुण्य का काम किया। अपने में खर्च करके पुण्य का काम मत बोलो, है ना। 5 ठो मेवा खा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले। देखो डेली जो है ना हम यही खाना खाते हैं, मेरे यहाँ 5 प्रकार का भोजन बनता है। तुम पैसा वाला है तो रहो ना, फिर बताने की क्या जरूरत है। 4 लोगों को खिलाने लगो 4 तरह का भोजन, देखो दूसरा कोई बोलेगा कि तो बहुत पैसा वाला है। भोजन करवाता है, करवाने वाला का नाम होता है, करने वाला का नाम नहीं होता है। बस थोड़ा देर के लिए तुम्हें अलग बात है एटीट्यूड आ जाता होगा कि चल रहे हैं थार से, चल रहे हैं इससे, फॉर्च्यूनर से तो भाई हम बहुत ये है। लेकिन दूसरे को जब दूसरा कोई आपको जब कहे कि हाँ ये व्यक्ति भला है, तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी आप सोचिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब दूसरा कोई कहे, आप कह रहे हैं तो अपना बड़ाई तो सब कहता है, अपन दैया तो सब कहा है कि हमारे मीठा बा, खट्टा कोई कहेला ना।